हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, खुदावन खुदा पाकरो हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं। याकूब के परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे महान पिता परमेश्वर, हम अपनी आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु अपने नियंत्रण में रखें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारी हर एक बात को जानने वाले, समझने वाले आप हैं। प्रभु जी, हम अपने मन की कल्पनाओं को, पिता परमेश्वर जी, जो भी हमारे मन में कल्पनाएं चलती हैं, पिता परमेश्वर आप हमारी उन मन की कल्पनाओं को दूर करें और परमेश्वर हमें वहां लेकर जाएं जहां पर वो वास्तविक आपका वचन कार्य करता हो। परमेश्वर जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता, जो भी वचन हो, जो भी भजन हो, पिता परमेश्वर वो आपकी आत्मिक अगुवाई के द्वारा हो, क्योंकि प्रभु जी आपने दाऊद के लिए ये अभिषेक दिया था कि वो आपके वचन भी करता था और भजन भी गाता था। पिता परमेश्वर आप हमें भी ऐसा अभिषेक दीजिए और हर एक भाई बहन को ऐसा अभिषेक दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो भी भाई बहन अपने खेत खलियान, अपने घर, रोजी रोटियों को छोड़कर आपकी महासभा में आए हैं प्रभु जी, आप उन्हें पिता परमेश्वर इतना आशीष दें खुदावन कि उनसे संभाले न संभले। प्रभु अपना कीमती समय छोड़कर आपके लिए देने आए हैं। आपके महिमा के दिन में प्रभु जी, जो आदान और प्रदान का दिन है प्रभु जी, हम इन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो भी भाई बहन यूट्यूब पर हमको देख रहे हैं प्रभु जी, अगर किसी के घर में दिक्कत परेशानी है, लड़ाई है, झगड़ा है प्रभु जी, तो अभी इसी वक़्त से उनके जीवन से उन लड़ाई झगड़ों को दूर कर दीजिए हमेशा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। मेरे खुदावन खुदा पाकरू, आपने हमारे लिए वो किया है जो कभी हमने सोचा नहीं। आपका वचन कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। खुदा, हम आप पर भरोसा रखते हैं, हमेशा आप ही पर रखें, क्योंकि प्रभु मनुष्य तो धोखा देता है, झूठ बोलता है। आपके लिए पिता परमेश्वर हम वो करना चाहते हैं जो आपकी इच्छा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जी, हर एक छोटी बड़ी विनती और प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं यीशु जलाली के नाम में होके, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलिए परमेश्वर पिता की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए पवित्र आत्मा की। हम वचन खोलेंगे, गलातियों पेज नंबर है 258। गलातियों खोलेंगे और 1 का 6। मुझे आशा से होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम कितनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यहाँ पर कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं यहाँ पर, मुझे आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य किस चीज का हो रहा है उन्हें? किस चीज का हो रहा है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में, किसमें? मसीह के अनुग्रह में, मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। जब हमने प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है या हमने उनको चुना है? किसने हमको चुना है? यीशु मसीह ने या हमने चुना है? जब परमेश्वर हमें अनुग्रह में बुला रहा है, जब परमेश्वर हमें अनुग्रह में बुला रहा है, तो हमें अगर कोई दूसरे प्रकार का सुसमाचार सुनाए तो हमें उसमें जाना है या नहीं जाना? नहीं जाना। अनुग्रह में जाना है या लड़ाई झगड़े में जाना है?
तो यहाँ पर प्रभु कह रहा है, मुझे पौलुस कह रहा है, मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में, किसके अनुग्रह में बुलाया? मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। अच्छी शिक्षा भाई बहनों को कम पसंद आती है, और शैतान तुम्हारे कान में जरा सा बीज डाल जाए तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। यहां तुम्हें महीने सिखाने में लग जाते हैं और शैतान तुम्हें 2 मिनट में बताता है, वो तुम्हारी समझ में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे ही प्रकार का सुसमाचार, उसकी ओर हम क्या करने लगते हैं? झुकने लगते हैं। जब हम दूसरे प्रकार के सुसमाचार में जाएंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे आएंगे? परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाएंगे? इतनी दूर से आए हो, आंखें खोलो, बोलो परमेश्वर पिता की। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कितने ही हैं ऐसे, कितनों के नाम गिनाएं? इतने लोग निकल पड़े हैं कि मसीह के सुसमाचार को क्या चाहते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं। वो तो गलत शिक्षा देते हैं, वो हालेलुया बोलते हैं, वो उपवास रखते हैं, वो ईसाई बन गए हैं, उन्होंने अपना धर्म, अगर हमने अपने धर्म को नहीं बदला तो हमने बदला क्या? क्या बदला? हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने आता है? क्या बदलने आता है? अगर हमने अपने मन को नहीं बदला तो हमारा व्यर्थ है परमेश्वर की सच्चाई में आना। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने पुराने मनुष्य तब को उतार दो और नया मनुष्य तब पहन लो। जब हम पुराना मनुष्य तब नहीं उतारेंगे तो नया पहन सकते हैं? हम कपड़े के ऊपर कपड़े चढ़ा सकते हैं? ऐसे हम अपने मन के ऊपर तरह तरह की सेवा चढ़ाएंगे तो हमारा मन उसे एग्री करेगा? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या हो? क्या हो? वो श्रापित हो। बाइबल खोलिए और ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अगर तुम्हें कोई दूसरे प्रकार का सुसमाचार सुनाता है तो वो क्या हो जाता है? और फिर वो कहता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर कोई काम, जब तुम दूसरे प्रकार की सेवा करोगे तो वो तुम्हारे लिए श्रापित करेगा या आशीष देगा? अनुग्रह में बुलाएगा या दुख में बुलाएगा? जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही हम फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुनाता है तो श्रापित है। जब हमने इस सच्चाई के वचन को पा लिया है, अच्छाई के वचन को पा लिया है, तो हमारे ऊपर अगर दूसरे प्रकार का कोई सुसमाचार सुनाए तो हमारे ऊपर वो सुसमाचार दूसरे प्रकार का हावी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब तुम्हारे लीडर ने तुमको बता दिया कि ये काम ऐसे है तो तुमको वही काम करना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। क्या कहता है? मेरी सी चाल चलो। तो तुम लोग भी जैसी हम चाल चल रहे हैं ऐसी चलो। जैसी चाल हम चल रहे हैं ऐसी चाल तुम भी चलो ना। यीशु मसीह कहता है तुम मेरी सी चाल चलो, तो जो आगे तुम्हारा अगवा ऐसी चाल चल रहा है तो ऐसी तुम भी चलो। जब प्रभु का वचन तुमको जो बता रहा है, समझा रहा है, और अगर गलत प्रकार की सेवा तुम ले रहे हो तो वो सेवा तुम्हें क्या करेगी? क्या करेगी? श्रापित। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? हम क्या करते हैं? हम मनुष्य को मनाते रहते हैं। आ जाइए, तुम्हारे बगैर मेरी संगति ना होगी, आ जाओ आ जाओ। तो लीडर
फूल के कितने कुंटल का बताऊं, कितने कुंटल का हो जाता है? हाँ, उसे फूल के अहंकार घमंड हो जाता है कि मेरे बगैर संगति होगी। ऐसा हो सकता है? परमेश्वर की संगति परमेश्वर के बगैर नहीं होगी, पर मनुष्य के बगैर संगति हो सकती है। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? अगर हम मनुष्य को मनाने में लगे रहेंगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर परमेश्वर को मनाना है तो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते रहोगे। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? हाँ साहब, हमारे अगवे आए हैं, लस्सी लाओ बना के, पेप्सी लाओ। उन्हें मनाने में ही अपना जीवन बिता दोगे? तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि तुम्हारा अगवा तुम्हें बता क्या रहा है? स्वर्ग के राज्य के बारे से हो या नहीं, कि अंधकार में ही चले जा रहे हो? अंधकार की शिक्षाओं में अगर पढ़ते जा रहे हो तो तुम्हें परमेश्वर आगे ले जाएगा या छोड़ देगा? क्या करेगा? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? मनुष्य को प्रसन्न जिंदगी भर नहीं कर सकते। मनुष्य तो आज किसी तरीके से रूठा है, कल दूसरे तरीके से रूठ जाएगा, फिर तीसरे तरीके से रूठ जाएगा, तो हम उसी को मनाते रहे? उससे कहो मैं परमेश्वर को मनाऊंगा या मनाऊंगी। किससे कहना है? परमेश्वर से। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास, तो हम मनुष्य को मनाने में रहते हैं। मेरी सास नाराज हो गई है, आजा आजा आजा। मेरा ससुर गुस्सा हो गया है, तुम मुझसे काहे को नाराज है गए मैया? तुम मुझसे क्यों नाराज है गए हो पिताजी? उन्हीं को मनाने में लगे हैं अभी तक। अरे क्यों मना रहे हो उनको? परमेश्वर को मनाओगे तो अपने आप मन जाएंगे। जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर खरे उतरोगे, जब परमेश्वर से कहोगे परमेश्वर इनको भी सद्बुद्धि ज्ञान दे, तो परमेश्वर देगा नहीं। लेकिन हम तो मनुष्य के लिए लगे रहते हैं कि मेरी सास अगर मन जाए तो मेरे बेटा को खिला ले और मैं थोड़ी देर सो लूं। यही करते रहते हैं ना हम। तो हमको यही काम अगर करते रहना है तो हम कभी प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही पर है, थोड़ा सा इसी के पीछे ही है, पेज पलट लीजिए, 2 कुरिन्थियों 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। आगे और पढ़ो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही करें। बस अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, जगा दो ना, जग जाइए, मेरी तरफ देखो। प्रभु का वचन कह रहा है अपने आप को क्या करो। हर इंसान जानता है कि मैं कहां गलत हूं और कहां सही हूं, फिर भी वो गोली और गुठली दे तो उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। वो सब जानता है, सब उसको पता रहती है, फिर भी कहता है मैं परमेश्वर का सब काम करता हूं या करती हूं, मेरो जी कामना है रो। वो सब कुछ जानता है और परमेश्वर कहता है कि तू सब कुछ जानता है। प्रभु का वचन कह रहा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। जब हम विश्वास में नहीं रहते तो हमारे घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, नफरत शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम पे फालतू काम के सिवा कोई और काम रहता ही नहीं है। क्योंकि हम परमेश्वर की ना तो बाइबल पढ़ते हैं, ना हम उपवास रखते हैं, ना हम प्रार्थना करते हैं, ना हम एक दूसरे से मसीह भाई बहन से फोन पे बातचीत करते हैं ताकि हम उत्साहित हों।
तो हम क्या समझते हैं अपने आप को कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, फिर भी हम मोहर लगा देते हैं सामने वाले पे, वो गलत है मैं सही हूं, ऐसा ही कहते हैं ना। अपने आप को कभी कहा है मैं गलत हूं वो सही है? क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम खुद कमी के हकदार हैं, हम खुद दोषी हैं। हम दूसरे की आंख का लट्ठा देख के कहते हैं। एक बार मैं इंटर के पेपर दे रही थी, आज मुझे याद आया अभी अभी, तो मेरी आंख में ऐसे दर्द हुआ, तो कई लड़के जा रहे थे और उस वक्त पेपर छूटा था, तो हमारे कॉलेज के ही बच्चे थे, तो वो पूछ रहा था, एक तो कह रहा दीदी आपकी आंख में क्या हो गया, और एक कह रहा था हो गया तो तुझे क्या मतलब, तू क्यों पूछ रहा है? आज मुझे याद आई है ये बात। तो उसने कहा कि हो सकता है रात को जगी है, पेपर चल रहे हैं, इसलिए आंखें दुख रही हो, कुछ भी हो रही हो। तो मेरी दोस्त कह रही थी ये क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा कॉलेज का है तो पूछ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो बोली ये क्यों पूछ रहा है? तो बूढ़े बूढ़े एक कहावत कहते हैं कि कांड़े से कांड़ो कई, कांड़े से कांड़ो कई तो कांड़ो जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछिए तेरी कैसे गई है फूट। तो तुम धीरे धीरे अगर पूछोगे ना तो वो क्या कह देगा, मेरी आंख में ऐसे लगी, ऐसे चोट लगी, मैंने दवाई डाली, पूरा बायोडाटा देगा तुम्हें पीछे तक को। और अगर तुम लोग कह दोगे एक आड़े, तो वो तुमसे क्या कहेगा, लियो लठ लिकार के लियो, यानी मुंह ते काड़ो कैसे कही। तो इसलिए हमें पहले अपनी आंख का लट्ठा देखना है कि हम में कमजोरी कहाँ है, हमें शैतान कहाँ झुकाना चाहता है, हमें कहाँ गिराना चाहता है। शैतान गिराना चाहता है, मनुष्य नहीं गिराना चाहता। परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को नहीं गिराता। शैतान हमारे अंदर घुस के काम करता है। शैतान कहीं अलग से काम करेगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम इस विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा ना, तो हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। और यीशु मसीह नहीं है तो हम सबसे पहले, हम तो हैं 5 फुट के 10 फुट का लट्ठ लेकर चलेंगे। यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है तो नहीं, तो तुम जांच में निकम्मे निकले। क्या निकले? अपने आप ही तुम्हारा मन कहेगा, दूसरा नहीं कहेगा। नहीं तो करके देख लेना। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। फिर हमसे कह रहा है यहां पर, फिर हमें शिक्षा मिल रही है कि मैं जानता हूं तुम निकम्मे नहीं हो। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, लेकिन जब तक हम बुराई ना कर लें हमको नींद नहीं आती। मुझे बगैर दूध पिए नींद नहीं आती, और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें बगैर चुगली करे, यहाँ बैठ वहां बैठ, यहाँ बैठ वहां बैठ, वो क्या करेंगे? अगर सास ससुर से झगड़ा हो जाए या परिवार में देवर नंद से झगड़ा हो जाए तो पड़ोसियों के पास बैठना शुरू पहले कर देते हैं। तो वो 100 बुराई पड़ोसी करते हैं तो 10 बुराई हमारे अंदर से निकलती हैं, तो शैतान धाए धाए गोला हमारे अंदर से भी फेंकने लगता है। तो उन गोलों को अगर तोड़ना है तो अपने मसीह को हृदय में बसा के रखो। अगर मसीह तुम्हारे हृदय में नहीं है तो बुराई तो 100% निकलेंगी। अब ये तुम्हारा काम है बुराइयों में दौड़ना या भागना, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही हो। अरे तुम तो भलाई करते रहो, चाहे सामने वालों कहे भाई बड़ा इस तरह का आदमी है, फिर भी देखो हमने कितनी बुरी भली कह ली, और फिर भी देखो ये हमसे बोल रहे हैं, हमसे अच्छा संबंध रख रहे हैं, अच्छी मोहब्बत रख रहे हैं। तो हमको क्या करना है? हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, इसलिए नहीं
कि हम खरे दिखाई पड़े, इसलिए बुराई नहीं करनी है, इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए तो कर सकते हैं। भाई हमें सत्य क्या सिखाता है? क्या सिखाता है हमको? बोलो, सत्य हमको क्या सिखाता है? लड़ाई करो, झगड़ा करो, चोरी करो, तो बोलो ना फिर। सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्मल और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं। हम क्या होते हैं? आनंदित। और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाए? सिद्ध होना है, सिद्ध नहीं होना। क्या होना है? तो हाथ खड़े करेंगे, कौन कौन सिद्ध होना चाहता है? तो सब मेरे पीछे बोलिए, आज से, अभी से, इसी वक्त से हम बुराई कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम सिद्ध बनेंगे। क्या बनेंगे? देख लेना, वादा तुमने मुझसे नहीं परमेश्वर से किया है, कह तो दिया है, लेकिन आज के बाद बुराई नहीं करना। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना पड़े। अगर हमें कड़ाई से बिगड़ी हुई चीज संभालनी है तो हमें करना है, तो करना है, करना है तो चाहे हमें कितनी कड़ाई क्यों ना करनी पड़े। शैतान हमको चाहे कितना ही टॉर्चर करे कि तू उससे लड़, तू उससे लड़, तो चाहे हमें कितनी नींद को खोना पड़े, हमें क्या करना है? प्रार्थना में लगना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर आप सभी को इन्हीं वचनों के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।